सुप्रभातम, नमो नमः, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं गजानन शर्मा। बात करें विषय की, तो हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी संस्कृत के सामान्य परिचय, माहेश्वरी सूत्र, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण व्यवस्था, उच्चारण स्थान। आज हम इस क्लास में प्रारंभ करते हैं वर्ण के लिए किए जाने वाले जो प्रयास होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी जब वर्ण जो प्रकट होता है तो प्रकट कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ता है, इन सब विषयों की चर्चा करते हैं। हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार एक बिंदु है हमारा जिसका नाम है यत्न। एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? यत्न। और यत्न का मतलब होता है प्रयास। यत्न का तात्पर्य होता है प्रयास। यत्न का तात्पर्य क्या होता है? प्रयास। और यह जो प्रयास होता है वह कैसा होता है? किसी भी वर्ण को जानने से पहले उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करना होता है। क्या होता है? बहुत अधिक प्रयास करना होता है। हम बात करें इस यत्न की, तो ये यत्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लिखा है यत्न द्विधा। यत्न द्विधा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उसकी बात करें तो एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न नहीं होता। आभ्यंतर क्या होता है? प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब प्रकृष्टो यत्न है इति प्रयत्न, जिसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है उसे कहते हैं प्रयत्न। तो आभ्यंतर तो क्या होता है? प्रयत्न होता है। आभ्यंतर क्या होता है? प्रयत्न। जबकि बाह्य क्या होता है? यत्न। बाह्य क्या होता है? यत्न। ध्यान दे, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उनकी बात करें तो एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य यत्न। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य यत्न। यत्न की बात करें तो दो, और प्रयत्न की बात करें तो प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। जबकि यत्न का मतलब दोनों होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। देखिए, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण का उच्चारण करने से पहले उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। जिस प्रकार से जब एक बालक बालिका किसी का जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है, तो जन्म के बाद में जब घर वाले उसके सामने जाते हैं तो उसके सामने बोलते हैं बेटा बोलो। मम्मा जाती तो बोलती है बेटा बोलो मम्मा मम्मा मम्मा, और पापा जाते बोलते हैं बेटा बोलो पप्पा पप्पा पप्पा। बच्चा क्या करता है? अंदर ही अंदर सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, और लगभग उसको उस आंतरिक प्रयास के लिए उसको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और जब उसकी अवस्था लगभग 6 महीने की हो जाती है तो वह अंदर से प्रयास करता है और अनायास रूप से उसके मुंह से निकलता है जैसे म पा, छोटे छोटे वर्ण निकलते हैं, शब्द ऐसे निकलते हैं कि वह जब बोलता है तो बोलने से पहले अंदर ही अंदर बहुत सारा प्रयास करता है। और उस बहुत सारे अंदर किए जाने वाले प्रयास को तो क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। और उसको जैसे ही निकला, उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रयास करता है उसे कहते हैं बाह्य यत्न। उसे क्या कहते हैं? बाह्य यत्न। तो यत्न कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के लिए। तो मैं कहूं प्रयत्न, यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। और यह प्रयास कहता है क्या होता है? प्रयास। इस यत्न का मतलब होता है वर्ण के उच्चारण से पूर्व, उच्चारण से पहले, वर्ण के उच्चारण के लिए या उच्चारण से पूर्व, वर्ण के उच्चारण के लिए किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को यत्न कहते हैं।
को यत्न कहते हैं। वर्ण के उच्चारण के लिए जो अंदर अंदर प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। और यत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न, और एक होता है बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर का मतलब अंदर ही अंदर, पूर्व, वर्ण के उच्चारण से पूर्व है। तो क्या इसकी बात करें तो क्या होगा? वर्ण के उच्चारण से पूर्व, वर्ण के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला, किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। यह प्रयास कहाँ होता है? अंदर ही अंदर होता है। लेकिन कब क्या होता है? वर्ण के उच्चारण से पहले, वर्ण के उच्चारण से पहले जिसका प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और इस आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न है पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब बात करें इसकी बाह्य यत्न की, तो बाह्य यत्न की बात करें तो वर्ण के उच्चारण से पूरे किए जाने वाला आंतरिक प्रयास है, जबकि यह भी आंतरिक प्रयास होता है, लेकिन ये वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास होता है। तो बात करें क्या होगी इसका? वर्ण के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला वर्ण के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला। अब यहां पूर्व किया जाता है, जबकि सॉरी यहां क्या होगा? वर्ण के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला नहीं हो, यह तो आंतरिक होता है, जबकि यहां क्या होगा? वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। तो वर्ण के उच्चारण, वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बाह्य यत्न कहलाता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो क्या होता है? वर्ण के उच्चारण से पहले, और बाह्य क्या होता है? वर्ण के उच्चारण के बाद होता है। इनकी संख्या की बात करें, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जबकि बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। इनकी संख्या की बात करें तो संख्या में कितने हो गए? 5, और ये कितने होते हैं? 11। ध्यान दें, बात करें आभ्यंतर प्रयत्न की, पहला कौन सा है? आभ्यंतर प्रयत्न। यह आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का। इसकी बात करें, देखिए यह 5 प्रकार का होता है, और 5 प्रकार में जो पहला है वो है स्पष्ट प्रयत्न। पहला प्रयत्न कौन सा है? स्पष्ट प्रयत्न। कौन सा है? स्पष्ट प्रयत्न। दूसरा है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है थोड़ा सा स्पर्श करना, कि ऐसे वर्ण जब उनको बोलते हैं, जब वो निकल के आते हैं तो हमारे स्पर्श यानी कुछ ना कुछ स्पर्श करते हैं। इसके बाद में ईषद स्पष्ट। ईषद यानी थोड़ा सा, और वो क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं, ईषद स्पष्ट। तीसरा है ईषद, ईषद विवृत, ईषद विवृत। और हमारा यह जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसका चौथा है विवृत, और 5वां है समृद्ध। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, और विवृत, और समृद्ध। स्पष्ट प्रयत्न है स्पर्शानाम, लिखा गया है ईषद स्पष्ट है स्पर्शानाम, यानी स्पर्श वाले जो वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? स्पष्ट है। और स्पर्श वाले वर्णों की हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी कि स्पर्शा जो वर्ण होते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के समय जिन उच्चारण स्थानों को वो स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्णों के बारे में हमने चर्चा करी थी। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? कादियो मा अवसाना स्पर्शा, स्पर्शा, कादियो मा अवसाना स्पर्शानाम। तो बताओ कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण, इनको हम कह सकते हैं स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण को हम दूसरा वर्ण भी हमने कहा था कि कू, कू,
चू, टू, तू, पू। 5 वर्ग हो गए, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। तो इनमें क में उकी, चू में, च में उकी, ट में उकी, त में उकी और प में उकी। इनमें उकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इन उकी इत संज्ञा होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? उदित। उकी इत संज्ञा होने का नाम क्या पड़ा? उदित। इसलिए इनको हम दूसरा नाम दे सकते हैं उदित वर्ण। कौन से वर्ण है? उदित वर्ण। और इनकी संख्या की बात करें तो कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण है। मैं तक के वर्ण, कहाँ तक के वर्ण है? कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 25 वर्ण। तो 25 वर्ण ऐसे हैं जिनको आभ्यंतर प्रयत्नों में बात करें तो स्पष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। कौन से प्रयत्न कहलाते हैं? स्पष्ट प्रयत्न। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक वर्ण किसी न किसी उच्चारण स्थान को क्या करता है? स्पर्श करता है। इसलिए इनको क्या करते हैं? स्पष्ट प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है। स्पष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है? स्पर्श वर्णों का। ईषद स्पष्ट है, ईषद यानी थोड़ा सा, तो ईषद स्पष्ट है अंतस्थानाम। ईषद स्पष्ट होता है किनका? अंतस्थ वर्णों का। और अंतस्थ वर्णों की बात करें तो अंतस्थ वर्णों में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका क्या होगा? अंतस्थ है। अंतस्थ कितने हैं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। और संख्या कितनी हो गई इनकी? 4 वर्ण। यहां से एक प्रश्न आता है हर एक बार रीट की परीक्षा में। पिछली बार भी रीट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो वहां पर एक दिया, इनका क्रम यही है य वरल, और एक हिंदी के क्रम से दिया था उन्होंने यरलव। तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत में यदि आपको अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण इनका क्रम पूछा जाता है तो आपको यह क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा? य, व, र, ल। तो अंतस्थ कितने हैं? 4। तो अंतस्थ 4 होते हैं जिनमें क्रम याद होने से कौन सा है? य, व, र, ल। ईषद है विपरीत, और ईषद विपरीत किनका होता है? ईषद विपरीत उष्माणा है। उष्म वर्णों का ईषद विपरीत होता है। क्या होता है? ईषद विपरीत। किन वर्णों का होता है? उष्म वर्णों का। और उष्म वर्ण के बारे में हमने चर्चा करी। उष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो कौन सा आएगा बताओ? तालव्य से। उसके बाद में कौन सा आता है? मूर्धन्य से। और उसके बाद में दंत्य से। और उसके बाद में है। हमने 4 ही वर्ण पढ़े हैं, तो 4 वर्ण क्या हो गए? देखो यहां हमारे जो व्यंजन वर्ण है, माहेश्वरी सूत्रों में उन व्यंजन वर्णों को पढ़ा था और उनमें हमने उनकी संख्या पढ़ी 33। अब देखिए स्पष्ट प्रयत्न किन वर्णों का हो गया? स्पर्श वर्णों का। तो स्पष्ट प्रयत्न जो होता है कौन से वर्णों का होता है? स्पर्श। और स्पर्श वर्णों में कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण। तो 25 वर्ण देखिए हो गए क्या? कैसे लेकर के मैत्र के कितने वर्ण हो गए? 25। आगे देखिए ईषद स्पष्ट। और ईषद स्पष्ट की बात करें तो किनका होता है? अंतस्थ का। और अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। कितने वर्ण हो गए? 4। ईषद विवृत। और ईषद विवृत की बात करें तो किन वर्णों का होता है? उष्म वर्णों का। और कितने हो गए? 4। और कौन कौन से हैं? श, श, स, है। तो कुल मिलाकर के हमारे 33 जो व्यंजन वर्ण हैं उन 33 व्यंजन वर्णों के लिए तो हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया। अब इसका मतलब ये 2 किन के लिए हैं? तो ये 2 हमने अभी स्वर के बारे में चर्चा ही नहीं करी। तो ये दोनों वर्ण जो किसके लिए हैं? स्वर वर्ण के लिए। किन के लिए हैं? स्वर वर्ण के लिए हैं। ध्यान दिए ये विवृत जो लिखा है, यह विवृत किनका होता है? विवृत स्वरणाम लिखा गया है संस्कृत में कि विवृत स्वरणाम, यानी स्वर वर्णों के लिए कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है? स्वर वर्णों के लिए इस स्वर वर्णों के लिए विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो बताओ स्वर का मतलब सभी स्वर, और सभी स्वर में स्वर आते हैं हमारे 9। और यदि इनकी मात्राओं की बात करें तो इनकी मात्राएं, यानी कहने का मतलब हमने स्वर को 3 भागों में बांटा था, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ऋस्व हो, दीर्घ हो या प्लुत हो, ये सारे वर्ण किस में आएंगे? किस में आएंगे? विवृत में आएंगे। तो सभी स्वर वर्णों के लिए कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है? सभी स्वर वर्णों के लिए विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहें इंपॉर्टेंट। इसलिए जब हमने इसको स्वर को पढ़ लिया, लेकिन फिर से समृद्ध को एक स्वर वर्ण के लिए कहा गया है, और उस स्वर वर्ण की बात करें तो ध्यान रखना है केवल यदि परीक्षा के अंदर दिया जाए ऋस्व,
ऋस्व का मतलब छोटा, और ऋस्व में भी कौन सा ए, किसकी बात हो रही है, ए की। यह जो ए है, अगर सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि ए का आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो आंसर क्या होगा, ए का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। लेकिन यदि परीक्षा में दे दिया जाए कि ऋस्व ए का प्रयोग दशा में, कौन सी दशा की बातें हैं, प्रयोग दशा में कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, समृद्ध। और आपको याद रखना ऐसे कि ऐसे एज इट इज कि ऋस्व ए का प्रयोग दशा में, लौकिक प्रयोग दशा में, लोक में जो प्रयोग दशा होती है उस प्रयोग दशा की बात करें तो उस प्रयोग दशा में क्या होता है, समृद्ध होता है। क्या होता है, समृद्ध होता है। लिखा गया है ऋस्व ए प्रयोग दशायाम तो समृत प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। यदि यही प्रश्न पूछा जाए, ऐसे पूछ ले, चाहे कैसे ही पूछे इसको, प्रयोग दशा के अलावा कैसे ही पूछे, तो हमें तो क्या देना है, विवृत। क्यों, क्योंकि यह भी स्वर है और सभी स्वरों को हमने किस में पढ़ा है, विवृत में पढ़ा है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, लेकिन यदि ऐसा आ जाए, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशा में विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कौन सा होता है, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ध्यान दें, यदि यही प्रश्न ऋस्व ए प्रयोग दशा पूछा जाता है तो प्रयोग दशा में हमें क्या देना, आंसर हमें देना है समृद्ध। लेकिन यही प्रश्न पूछ ले व्याकरण की प्रक्रिया दशा, देखो प्रक्रिया दशा में और प्रयोग दशा में फर्क होता है। प्रयोग दशा आएगा तो हमें आंसर क्या देना है, समृद्ध। और यदि प्रक्रिया दशा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाए प्रक्रिया दशा में क्या होगा, तो फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रयोग दशा होगी तो प्रक्रिया भी होगी, नहीं, प्रक्रिया की दशा में कौन सा होगा, फिर प्रक्रिया दशा में हमारा वही क्या होगा, विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है समृद्ध के लिए कि ऋस्व ए का प्रयोग दशा में क्या होता है, समृद्ध होता है। जबकि चाहे प्रक्रिया दशा पूछे चाहे और कोई सी दशा पूछे तो हमें ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा, विपरीत होगा। आभ्यंतर प्रयत्न की फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, यत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। प्रयत्न का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक प्रयास करना, वर्ण के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है, आभ्यंतर प्रयत्न। यह कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। पहला कौन सा है, स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट यानी किन वर्णों का होता है, स्पर्श वर्णों का। और स्पर्श वर्णों का दूसरा नाम क्या है, उदित वर्ण। और उनकी संख्या कितनी है, 25। कहां से कादयो मां अवसाना स्पर्शना, कादयो मां अवसाना स्पर्शा, यानी कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं उन वर्णों की कौन सी संख्या, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं उन वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न। और आभ्यंतर में भी किसके होता है, स्पष्ट प्रयत्न होता है। जबकि अंतस्थ वर्णानाम, अंतस्थ वर्ण यानी यह वर्णों के लिए कौन सी आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ईषद स्पष्ट। और उष्म वर्णों के लिए कौन सा होता है, ईषद विवृत। और सभी स्वर के लिए कौन सा होता है, विवृत। लेकिन ऋस्व ए का प्रयोग दशा के लिए, प्रयोग दशा की बात करें तो इस प्रयोग दशा के लिए क्या होता है, समृद्ध होता है। जबकि प्रक्रिया दशा के लिए क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, अब बात करें दूसरे नंबर वाले की। और दूसरा क्या था, बाह्य यत्न। क्या था, बाह्य यत्न। और बाह्य यत्न के लिए हमने पढ़ा था कि वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है, बाह्य यत्न कहलाता है। इसलिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, प्रयास किया जाता है, सामान्य प्रयास होता है। क्यों, क्योंकि वर्ण के उच्चारण के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ये तो वर्ण के उच्चारण के बाद किया जाने वाला प्रयास है। इसलिए यह कितने प्रकार, और बात करें तो इसको क्या कहते हैं, बाह्य यत्न। और इसकी चर्चा करें तो ये कितने प्रकार का होता है, एकादश। एकादश का मतलब कितने होते हैं, 11। कितने हो गए, 11 प्रकार का होता है। बाह्य यत्न कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। क्या क्या नाम है, विवार है, सोमवार है, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरितश्च। तो पहला कौन सा हुआ, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष,
अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ध्यान दें, बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। 11 है। अब इनको याद करने से पहले हमें इनको समझना बहुत आवश्यक है। और समझने की बात करें तो समझना क्या है, आपको ध्यान रखना है। अब हमें इनको 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। 2 भागों में बांटेंगे तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले कौन सा आया था? विवार। विवार को हमने लिख लिया इधर। उसके बाद में कौन सा आया था? संवार। कौन सा आया? संवार। इसके बाद में कौन सा आया था? श्वास। सॉरी, विवार, उधर क्या लिख दिया? संवार। इधर क्या आएगा फिर? उसके मतलब श्वास। अब उधर कौन सा आएगा फिर? नाद। ठीक है। अब कौन सा बच गया? घोष। तो घोष यहां नहीं आकर के कहां आएगा? नाद के साथ ही क्या होता है? घोष। घोष का ही क्या होता है? नाद होता है। इसलिए नाद के साथ ही क्या आएगा? घोष आएगा। ठीक है। अब बच गया क्या? अघोष। एक बार इनको समझे। देखो, एक हमने इधर रखा, एक उधर रखा, एक इधर रखा, एक उधर रखा, एक उसके साथ ही एक और रख दिया, वापिस वाला इधर रख दिया। 6 हो गए। पहला इधर रख दिया, दूसरा किधर रखा? इधर। तीसरा किधर आएगा? इधर। और चौथा किधर आएगा? इधर। चौथे के साथ में क्या आएगा? 5वां। और छठा किधर आएगा? इधर। हमारे कितने हो गए? 6। देखो, अब बताओ किन किन भाग? इनके 2 भाग हो गए। विवार, श्वास, अघोष तो एक तरफ हो गए, और संवार, नाद, घोष एक तरफ हो गए। तो बाह्य यत्न जिन वर्णों का होता है, उन वर्णों की बात करें तो जिस वर्ण का होगा इन तीनों का समान होगा। यानी विवार का जो होता है वही श्वास का होता है, वही किसका होता है? अघोष का होता है। संवार का जो होता है वही नाद का होता है, वही किसका होता है? घोष का होता है। ठीक है। देखिए, एक प्रत्याहार हमने जब चर्चा की थी कल कि जो प्रत्याहार पढ़े थे, एक प्रत्याहार है जिसका नाम है खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? खर। और एक प्रत्याहार है जिस प्रत्याहार का नाम है हस प्रत्याहार। बात करें प्रत्याहार की, और प्रत्याहार के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछली क्लास में कि प्रत्याहार क्या होता है? प्रारंभ के वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होता है, लेकिन उसके जो मध्य में जो आने वाला इत्संज्ञक वाला वर्ण है उसका ग्रहण नहीं होता है, यानी इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। एक प्रत्याहार लिखा है यहाँ पर खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार लिखा है? खर। अब बताओ, ख से लेकर के र तक के वर्ण तो किस में आएंगे? इसमें। और ह से लेकर के स तक के वर्ण किस में आएंगे? इसमें। तो देखो, बोलो एक बार, मास्टर सोते से कोई पता है कौन कौन से? ख से लेकर के र तक ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, र। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो वर्ग है उस वर्ग का, देखो, वर्ग का ख, फ, छ, ट, थ, ख, फ, छ, ट, थ का मतलब क्या हुआ? दूसरा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा हो गया। और च, ट, थ, क, प, य, ये कौन सा हो गया? पहला। तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन कौन से आ गए? वर्ग का कौन कौन सा आ गया? पहला और दूसरा। और आगे लिखा है चटता कप है स सर, यानी तीनों क्या आ गए? स। उसमें वर्ण नहीं, तीनों स आएंगे। स, श, क्योंकि रत की पढ़ा है हमने, हल नहीं पढ़ा है। इसलिए देखो, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी क, च, ट, त, प, और ख, फ, छ, ठ, थ, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों स। देखिए, यह भी हमने जब इधर खर प्रत्याहार में हमने इन वर्णों को तो पढ़ ही लिया। इसके अलावा बात करें, जब हमने पढ़ रहे थे तो हमने एक पढ़ी थी विसर्ग और एक पढ़ा था अर्धविसर्ग। तो विसर्ग की बात करें तो इसमें क्या आता है? विसर्ग भी इसमें ही आता है।
ठीक है। अब जब विसर्ग इसमें आएगा तो अर्ध विसर्ग भी आएगा। अर्ध विसर्ग में दो वर्ण आते हैं, एक तो हमारा जीवा मूल्य और एक हमारा उपपदमानीय है। तो जीवा मूल्य जो है वो जीवा मूल्य किनका होता है, कै का होता है। जब हमने कै और कै को इधर पढ़ लिया और पै और फै को इधर पढ़ लिया तो कै जीवा मूल्य और पदमानीय में किधर आएंगे, इधर आएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एक तो जीवा मूल्य और एक कौन सा आएगा, उपपदमानीय। एक हमने पढ़ा था अयोगवा में पढ़ा विसर्ग जीवा मूल्य उपपदमानीय, और एक पढ़ा था यम वर्ण। और कुल वर्ण यम वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा। जब पहला और दूसरा वर्ण इधर हो गया तो पहला दूसरा इसके साथ ही आएगा ना। तो यम वर्णों में कौन कौन सा शामिल हो गया, यम वर्ण में कौन कौन सा है, पहला और दूसरा। यम वर्ण का पहला और दूसरा। देखिए कहिए कि कैवर्ग का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो कैवर्ग के आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। कैवर्ग के आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवार, श्वास, अघोष। यानी कि जो 10 वर्ण है, कै च ट त प, पांचों वर्ग के पहले और दूसरे यानी 10 वर्ण हो गए। ये 10 वर्ण तीनों से विसर्ग, जीवा मूल्य, उपपदमानीय और यम वर्ण, ये सब किस में शामिल होते हैं, इन तीनों विवार, श्वास, अघोष। इन वर्णों का प्रत्येक वर्ण के 3-3 बाह्य यत्न हो गए। कौन कौन से, विवार, श्वास और अघोष, तीनों हो गए। क्योंकि तीनों इसलिए हो गए क्योंकि जैसे कै है तो कै का बाह्य यत्न होता है, विवार भी होता है, श्वास भी होता है और अघोष भी होता है। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, बात करें हस प्रत्यार की। देखिए ये जो हस प्रत्यार है वो भी ऐसे ही है से लेकर के स तक। अब देखो है से मतलब है से स तक, तो क्या आ गया इसमें, हय वरट लणे यमं गणनम जभय गढ़ दस, जब गढ़ दस। ठीक है। और ख फचट यहाँ से स्टार्ट कर दिया था ख से, तो ख से पहले तक यानी जब गढ़ दस तक, है से लेकर के जब गढ़ दस तक। तो सबसे पहले तो बताओ क्या आ गया, है। उसके बाद में क्या है, अंतस्थ वर्ग का, इधर पहला दूसरा गया तो इधर कौन कौन से आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा। तो यहां लिखे वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है। वर्ग के कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तीसरा वर्ण आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है और पांचवा वर्ण आ रहा है। अब एक कौन सा रह गया हमारा, है वर्ण है। एक कौन से रह गए, अंतस्थ है, क्योंकि है या वरट लण यमं गणनम। तो देखो क्या क्या आ गया, अंतस्थ है। और अंतस्थ कितने होते हैं, 4। कौन कौन से हैं, य व र और ल। ठीक है। एक वर्ण रह गया, जब हमने पांचवा वर्ण इधर पढ़ा है, पांचवा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण इधर पढ़ा है, तो पांचवा जब पढ़ रहे हैं इधर, तो एक होता है अनुनासिक। कौन सा, अनुनासिक, जो नाक से बोला जाता है, उसको भी बोलते हैं, इसमें पढ़ेंगे तो कौन सा आ गया, अनुनासिक वर्ण। अब देखिए अनुनासिक हो गया। अब एक हमारा बच गया कि जो हमने यम वर्ण पढ़े थे, तो पहला और दूसरा तो उधर पढ़ लिया था, तो उसका तो कौन कौन सा हो गया था, विवार, श्वास और अघोष हो गया था। अभी तो बच गए यम वर्णों में तीसरा और चौथा बच गया, तो उसका क्या होगा, संवार, नाद, घोष। तो यम वर्ण में जो शामिल है कौन कौन से, तीसरा और चौथा। तो यह इन वर्णों का क्या होता है, बाह्य यत्न होता है। देखिए वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है उनका बाह्य यत्न क्या होगा, तो इनके प्रत्येक वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न हो रहे हैं, 3-3 हो रहे हैं। कौन कौन से, संवार, नाद और घोष। है वर्ण के लिए भी कितने हैं, 3। अंतस्थ के लिए भी कितने हैं, 3। अनुनासिक वर्ण के लिए भी कितने हैं, 3। और यम वर्ण के लिए भी कितने हैं, 3। जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार हम वर्णमाला पढ़ी थी 42 वर्ण, उसके अलावा हमने कुछ अयोग वाह पढ़े थे, उन सबको अगर देखा जाए तो यह देखा गया है कि प्रत्येक के लिए 3 है। देखो इधर जो पढ़ा था, जो हमने इधर पढ़ा विवार, श्वास और अघोष, इसमें हमने जो पढ़ा था, इसमें इधर वाले में जो पढ़ा वर्ग का पहला और दूसरा पढ़ लिया था, तो उधर कौन सा आ गया, तीसरा चौथा पांचवा। हमने तीनों से इधर पढ़े थे, उधर आ गया है। अंतस्थ इधर नहीं पढ़े तो उधर पढ़े हैं। विसर्ग इधर पढ़ा तो अनुनासिक उधर पढ़ा है। अर्ध विसर्ग यहाँ पढ़ लिया, यम वर्णों में पहला दूसरा इधर पढ़ा है और यम वर्णों में तीसरा चौथा उधर हो गया। तो यूं कहे कि इन वर्णों के कितने बाह्य यत्न हो गए, 6। तो 3 के अलग होते हैं और 3 के अलग होते हैं। तो प्रत्येक इन जो वर्ण पढ़े हैं, इन वर्णों में अब तक एक वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न हो रहे हैं, 3-3 वर्ण हो रहे हैं।
क्योंकि जिसको इधर पढ़ लिया इसको इधर नहीं पढ़ा, और जिसको इधर पढ़ा है उसको इधर नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे ये जो भाई यत्न 11 होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष तक, यहां तक हमारे बाह्य यत्न हो गए। अब हमारे पास बच गए कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्या क्या बच गए? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आगे चलते हैं। देखो, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। अल्प का मतलब थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारी प्राण वायु कम खर्च होती है वो सब क्या होते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और जिनको बोलने में महा यानी ज्यादा, प्राण यानी वायु, जिनको उच्चारण करने के लिए हमें अधिक वायु का प्रयोग करना पड़ता है वो सब क्या कहलाएंगे? महाप्राण। तो आप बताइए, मैं बोलता हूं एक बार, बताओ अल्प में कौन सा आएगा और महा में कौन सा आएगा? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ। इनमें पता लग रहा है? नहीं लगा? देखो, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, आगे देखो, यह वरल, श, 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 ह। इन वर्णों में आप यदि ध्यान से अभ्यास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, तो आपको स्वयं को महसूस हो जाएगा कि कौन से वर्ण को बोलने में अल्प वायु लग रही है, कौन से वर्ण को बोलने में वायु अधिक लग रही है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, देखो बोलता हूं और लिखता जाता हूं। क वायु ज्यादा लगी है ज्यादा कम, ऐसे पता नहीं लगेगा। दोबारा बोलता हूं, क, ख, तो इसका मतलब क किधर आएगा? इधर। और ख किधर आएगा? इधर। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किधर आएगा? अल्प प्राण में। तो लिखे वर्ग का एक और वर्ग का दो, वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा। ठीक है, क्यों? क, ख देखा। अब देखो, ग, घ, तो इसका मतलब वर्ग का तीसरा इधर आ गया, तो किधर? और चौथा किधर आएगा? इधर आएगा। बताओ, 1, 3। अब देखो आगे चलो, पंचम वर्ण अनुनासिक होता है, इसके लिए महाप्राण वायु की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसे पंचम किधर आएगा? इधर आएगा। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो कौन से वर्ग में आएगा? अल्प प्राण में। और बच के कौन कौन से? दूसरा और चौथा, वो किधर आएंगे? महाप्राण में। तो यूं कहे कि वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण का कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। और वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का कौन सा होता है? महाप्राण होता है। जैसे च इधर आ गया, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, हो गए 25। आगे चले। अब हमारे वर्ण आते हैं कौन से? अंतस्थ वर्ण, और एक आते हैं उष्म वर्ण। अब अंतस्थ बोलो, ये वरल और एक श, 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 ह। अब प्राणवायु किन में ज्यादा लग रही है? उष्म वर्णों में। तो उष्म वर्णों में ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब उष्म वर्ण तो किस में आएंगे? इसमें। और अंतस्थ वर्ण किस में आएंगे? अल्प प्राण में, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ में कौन कौन से आ गए? य, व, र, ल। ये अंतस्थ और उष्म वर्ण बहुत बार अब तक आ चुके हैं, इसलिए परीक्षा में यहां से हमेशा 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उष्म वर्ण में कौन कौन से आ गए? श, 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 ह। एक होता है अनुनासिक। जब हम 5वां वर्ण यहां पढ़ रहे हैं तो अनुनासिक किधर आएगा? इधर। तो अनुनासिक जो वर्ण होता है उसके लिए हमें महावायु का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जबकि एक होता है विसर्ग। विसर्ग के लिए हमें क्या होता है? अधिक वायु का प्रयोग करना पड़ता है। रामः, जबकि रामम जो मैं है हलंत है, तो वहां हमने उसका प्रयोग जो किया है वो अल्प वायु में किया है। जबकि देखो, राम है, मैं के आगे जो विसर्ग था उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया? अधिक वायु का प्रयोग किया। इसलिए बताओ ये किस में आएगा? विसर्ग। ठीक है,
ध्यान दे, अल्प प्राण में वर्ग का कौन सा था? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और अनुनासिक। इसके अलावा जो बच गए वो सब किस में आएंगे? महाप्राण में। तो महाप्राण में कौन कौन से आ गए? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, अश्म वर्ण और विसर्ग। ठीक है, इसी के साथ हमारे कितने हो गए? ये 6 हो गए। कितने हो गए? 6 इसलिए हो गए कि देखिए हमने जो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? विवार, स्मार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। अब यहां तक हो गया, अल्प प्राण भी हो गया और महाप्राण भी हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हमारे पास बच गए कितने? 3। कौन कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। क्या क्या बच गए? उदात, अनुदात और स्वरित। तो ध्यान दे, जो वर्ण हम पढ़ रहे हैं उन वर्णों की बात करें तो ये जो वर्ण पढ़ रहे हैं अभी तक हमने केवल व्यंजन को पढ़ा है। इसका मतलब स्वर के लिए तो हमने अभी बाह्य यत्न पढ़ा ही नहीं। तो स्वर के लिए जो बाह्य यत्न होते हैं वो प्रत्येक स्वर के लिए 3 बाह्य यत्न होते हैं। कितने होते हैं? 3। और उन 3 की बात करें तो कौन कौन से हो गए? सभी स्वर के लिए, सभी स्वरों के लिए, स्वरों के लिए 3 बाह्य यत्न होते हैं। 3 बाह्य यत्न होते हैं। 3 बाह्य यत्न होते हैं। कितने होते हैं? 3 बाह्य यत्न। कौन कौन से होते हैं? उदात, अनुदात और एक कौन सा? स्वरित। तो सभी स्वर का मतलब जो हमने स्वर पढ़े हैं उन स्वरों की बात करें तो स्वर के लिए कौन सा यत्न होता है? बाह्य यत्न 3 होते हैं। कौन कौन से? उदात भी होता है, अनुदात भी होता है और स्वरित होता है। तो प्रत्येक स्वर के लिए 3 बाह्य यत्न हो गए। कौन कौन से हो गए? उदात, अनुदात और स्वरित। ये उदात और अनुदात और स्वरित है, इसका प्रयोग वेदों में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेदों में। जब पंडित जी क्या करते हैं? वेद पाठ करवाते हैं तो वेद पाठ करवाते हुए वो अपने हस्त का संचालन करते हैं, हाथों का जो है ना संचालन करते हैं। कभी हाथों को, कभी देखा होगा ध्यान से तो कभी हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, कभी नीचे की ओर ले जाते हैं। वो सब क्या है? उदात, अनुदात और स्वरित का प्रयोग करते हैं। इसको विस्तार से बात करें तो जैसे बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे अब हम इनके बारे में पता रखते हैं कि ये क्या होते क्या हैं। उदात क्या होता है, अनुदात क्या होता है और स्वरित क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्येक यानी सभी स्वर के लिए, सभी स्वरों के बाह्य यत्न। किन की बात कर रहे हैं? सभी स्वरों के बाह्य यत्न की बात कर रहे हैं। और सभी स्वर के बाह्य यत्न कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उदात, ठीक, एक होता है अनुदात और एक होता है स्वरित। कितने हो गए? 3। इनके लिए सूत्र भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सूत्र। इनके लिए क्या लिखा गया है? सूत्र भी लिखा गया है। इसके लिए जो सूत्र लिखा गया है उसका नाम है उच्चई रुदात है। उच्चई रुदात है, उच्चई रुदात है। ठीक है, इसके लिए लिखा गया है निश्चयी अनुदात है और समाहार स्वरित है। ध्यान दें, समाहार स्वरित है। उदात, उदात के लिए सूत्र लिखा गया है उच्चई उदात है। उच्च यानी ऊपरी भाग से। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ऊपरी भाग का मतलब यहां जब बोलते हैं तो ऊपरी भाग से जो बोले जाते हैं उसे कहते हैं उदात। और जो अधोभाग नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुदात। और जो दोनों के मिश्रण से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वरित। सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका तो क्या अर्थ होता है? उच्चई ऊपरी भाग से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? ऊपरी भाग से निष्पन्न, यानी बोले जाने वाले। ठीक है, अधो, अधो यानी क्या होता है? नीचे, और अधो भाग से निष्पन्न। ठीक है, अधो, और ये दोनों का क्या होता है? मिश्रण। किनका मिश्रण होता है? मिश्रण का मतलब ऊपरी भाग और अधोभाग का क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। किनका मिश्रण होता है? ऊपरी भाग का और किसका होता है? अधोभाग का। क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है। अब बात करें इनके चिन्ह की। एक होता है इनका चिन्ह, क्या होता है? चिह्न। अब हमें पैसा का पता कैसे लगे कि यह उदात है या अनुदात है या स्वरित है?
तो बात करें इनके लिए, तो अब इसके चिन्ह की चर्चा करते हैं। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, जब इनका प्रयोग होता है ना, इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोई चिन्ह नहीं होता। तो कहें कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए क्या नहीं होता है? कोई चिन्ह नहीं होता है। किसके लिए? उदात्त के लिए। जबकि बात किसकी कर रहे हैं? अब बात करें किसकी? अनुदात्त। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अब अनुदात यानी जो अधोभाग से नीचे वाले भाग से बोले जाते हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं? हस्त का जो संचलन होता है नीचे की ओर जाता है, यानी इनके नीचे क्या होता है? नीचे क्या होता है? आड़ी रेखा होती है। इनके नीचे क्या होती है? जैसे कोई वर्ण है ना, स्वर वर्ण, नीचे इनके क्या होती है? नीचे आड़ी रेखा होती है। आड़ी रेखा होती है, इनके नीचे क्या होती है? आड़ी रेखा होती है, जिससे बोध होता है कि ये क्या है? अनुदात है। और हमें हस्त का जो संचलन करना है, अनुयन नीचे की ओर करना है, अधोभाग की ओर करना है। आपने देखी होगी कुछ प्राचीन पुस्तकें मिलती है जो वैदिक या वेदों से संबंधित पुस्तकें हैं, तो उन पे देखना, उन वर्णों के ऊपर स्वर जहाँ होते हैं, स्वरों के संबंधित होते हैं, व्यंजनों के तो होते भी नहीं है। तो व्यंजन स्वर भी स्वर के लिए होते हैं। तो तीन प्रकार से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसका मतलब वो कौन सा है? उदात्त स्वर है। जहाँ यदि नीचे कोई लाइन है, नीचे की तरफ कोई वर्ण के, स्वर वर्ण के, तो इसका मतलब वो क्या है? अनुदात्त है। और यदि ऊपर खड़ी रेखा है, ऊपर खड़ी रेखा है, तो इसका मतलब क्या है? स्वरित है। तो इसके ऊपर क्या होती है? खड़ी रेखा होती है। किसके ऊपर खड़ी रेखा होती है? मतलब किसके ऊपर खड़ी रेखा होती है? स्वरित वर्ण के ऊपर क्या होती है? खड़ी रेखा होती है। ध्यान दी दोबारा। उदात्त के लिए सूत्र क्या लिखा गया है? उच्च ही उदात्त है। अनुदात्त के लिए क्या लिखा गया है? नीचे ही अनुदात्त है। और स्वरित के लिए क्या लिखा गया है? समाहार स्वरिता है। इनके लिए बात करें तो ये उदात्त ऊपरी भाग से निकलता है, जबकि अनुदात्त अधोभाग से निकलता है, और स्वरित जो होता है दोनों का मिश्रण होता है। चिन्ह की बात करें तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, जबकि अनुदात्त के नीचे आड़ी रेखा होती है और स्वरित के ऊपर क्या होती है? खड़ी रेखा। जैसे बात करें, जैसे आ वर्ण है ए, आ, ई, उ, जो भी वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो ऐसे कैसे ही होंगे, यानी इनके कोई चिन्ह नहीं होगा। यहां कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? उदात्त है। जैसे आगे बात करें, इधर देखिए, यदि यहां ए है और ए के नीचे देखो एक डंडा है, यहां ऐसे क्या है? आड़ी रेखा लगा दी नीचे। जैसे आ है, ठीक है, आ के नीचे भी क्या लगा दी? आड़ी रेखा। ई के नीचे भी, ऊ के नीचे भी। तो यहां जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, उन वर्णों में देखिए यहां क्या है? आड़ी रेखा है। क्या है? आड़ी रेखा, यानी नीचे क्या है? आड़ी रेखा। तो इसका मतलब ये बोध हुआ कि जो यहां जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है? अनुदात्त। कौन सा वर्ण है? अनुदात्त। एक होता है, अब इसकी बात करें तो ये है कौन सा? स्वरित। और स्वरित के नीचे नहीं होती। अब रेखा कहाँ होती है? इसके ऊपर की ओर। आ, जैसे आ, ई, उ इत्यादि सारे वर्ण आ सकते हैं। तो देखो इसके ऊपर ये क्या आएगा? डंडा, ऐसे खड़ा डंडा आएगा, खड़ी रेखा होगी, ऐसे दिख रही है। तो ये चिन्ह किसका है? ये चिन्ह किसका है? यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वह चिन्ह समाहार स्वरित यानी स्वरित का है। तो बाह्य यत्न प्रत्येक स्वर वर्ण के कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बात करें तो इनके सूत्र की, तो उदात्त के लिए सूत्र लिखा गया उच्च ही उदात्त है, और अनुदात्त के लिए लिखा गया नीचे ही अनुदात्त है, और स्वरित के लिए लिखा गया समाहार स्वरित है। यानी ऊपरी भाग से जो निकलता है उदात्त, अधोभाग से जो निकलता है वो अनुदात्त, और दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? स्वरित। चिन्ह की बात करें तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, जबकि अनुदात्त के नीचे आड़ी रेखा होती है, और जबकि समाहार स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा होती है। यहाँ आपको चिन्ह से आपको बोध हो ही रहा होगा। ठीक है। अब इसका जैसे प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग वैदिक भाषा में होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, अक्सर पंडित लोगों को देखा होगा, जो पांडित्य का कार्य करवाते हैं वो लोग ऐसे हस्तों का संचालन करते हैं। जैसे हरि ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्रश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ऐसे मतलब अब वो हस्त का संचालन जो करते हैं उसी के अनुसार बोलते हुए चलते हैं, ऐसे उसे ही यहाँ बाह्य यत्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे जो बाह्य यत्न हमने पढ़े वो कितने पढ़े थे? 11 पढ़े थे। अब 11 की बात करें तो हमने 6 को तो पहले पढ़ लिया, 2 को बाद में पढ़ा, और यहाँ हमने इन तीनों के बारे में चर्चा विस्तार से कर ली। इसी के साथ हमारे बाह्य यत्न भी समाप्त होते हैं। ध्यान दें, यत्न कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से हो गए थे? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार का, जबकि बाह्य यत्न कितने प्रकार का हो गया था? 6 प्रकार का। विशेष चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो प्रत्येक वर्ण हमने पढ़ा है अब तक, उस वर्ण की बात करें तो जो स्वर वर्ण पढ़ा था, तो स्वर वर्ण का आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं? बताओ कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो प्रत्येक वर्ण, चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, हमने एक ही आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा है। तो प्रत्येक, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, ध्यान से देखना। प्रत्येक वर्ण का एक एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। प्रत्येक वर्ण का एक एक आभ्यंतर क्या होता है? प्रयत्न होता है। कैसे होता है? ध्यान दे कैसे होता है। ऐसे होता है कि जब हम आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो वर्ण हमने जिधर पढ़ लिया उसको उधर नहीं पढ़ा था। देखिए ये आभ्यंतर प्रयत्न है, और इस आभ्यंतर प्रयत्न में जैसे ये क है, ठीक है, इस क का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है। तो बताओ क का कोई स्पष्ट ही है, ईषद स्पष्ट थोड़ी है, ईषद विवृत थोड़ी है, विवृत थोड़ी है, संवृत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ण का, यानी कोई सा भी वर्ण उठा के देख लो, चाहे कै देख लो, मैं देख लो, ये वाला देख लो, से प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है। जैसे आप पूछे आपसे कोई स का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, तो स का कौन सा होगा? ईषद विपरीत होगा। एक ही हो रहा है ना, ये थोड़ी ईषद स्पष्ट भी हो रहा है या स्पष्ट भी हो रहा है या संवृत भी हो रहा है, नहीं। तो प्रत्येक वर्ण की बात करें, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और व्यंजन की बात करें तो सभी स्वर के लिए भी एक ही पढ़ा है हमने, विपरीत। वो तो एक दशा की बात करी थी हमने, तो संवृत पढ़ा था। तो यहां ये कहें कि प्रत्येक जो वर्ण होता है उस प्रत्येक वर्ण के लिए केवल एक ही क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। जबकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के लिए प्रत्येक वर्ण के लिए या प्रत्येक वर्ण का अब प्रत्येक वर्ण की बात करें या अलग अलग पढ़ें, दोनों एक साथ ही पढ़ सकते हैं या अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। तो दो अलग अलग देखते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं? आप बताइए, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं? बताओ, नहीं पता? ठीक है, ध्यान दे इधर। प्रत्येक के देखो कितने कितने हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ण के बाह्य यत्न, व्यंजन की बात कर रहा हूं, व्यंजन हमने पढ़ा था यहां तक हमने व्यंजन पढ़ा। तो हमने 3 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, 1 को अलग किया और 1 को अलग किया। जैसे यहां हमने पढ़ा कै, ठीक है, और यहां हमने पढ़ा जैसे गै। अब बताओ कै के कितने हो गए? 3, विवार, श्वास और अघोष, 3 हो गए। गै के कितने हो गए? संवार, नाद और घोष, 3 हो गए ना। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने हो गए? 3, तो ये हो गए। अब आगे चले, एक हमने पढ़ा अल्प प्राण और एक पढ़ा हमने महप्राण। जैसे हम पढ़ रहे थे कै को, ठीक है। अब कै के 3 तो पहले पढ़ लिए, और मान लो गै या घै से गड़ी वाला है, घै है, इसके हमने 3 पढ़ लिए उधर, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, एक हो गया अल्प प्राण वाला हो गया ना ये, तो एक किसमें क्या हो गया? शामिल ये, और एक घ का कौन सा हो गया? महाप्राण। तो ध्यान दे, जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा, इधर होगा जो उधर नहीं होगा। तो प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उसको 3 + 1 कितने हो गए? 4,
और 3 + 1 कितने हो गए 4। तो प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उसके कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। कितने कितने होते हैं 4 होते हैं। कैसे होते हैं समझ गए। प्रत्येक व्यंजन के इसलिए हो गए, जैसे किसी वर्ण का जैसे क है तो क का कौन सा हो गया तले विवार एक, ठीक है। एक कौन सा हो गया श्वास, ठीक है। और एक हो गया इसका अघोष। जैसे बात करें घ से घड़ी, ठीक है, या बात करें ख की तो वो उधर नहीं होगा तो उधर हो जाएगा। एक हमने पढ़ा था जैसे चौथे नंबर पे अल्प प्राण, क्या पढ़ा अल्प प्राण। तो बताओ एक क वर्ण के कितने बाह्य यत्न हो गए 4। ये व्यंजन है ना, ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजन के 4 क्या होते हैं बाह्य यत्न होते हैं, ठीक है। इसके भी कितने हो गए 4, जो इसके अलावा बच के वो 4, एक तो महाप्राण हो गए और श्वास नाद और घोष, ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजन के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं 4 बाह्य यत्न होते हैं। कितने कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। 4 बाह्य यत्न होते हैं। आगे चले तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। अगली बात यह है कि हमने व्यंजन पढ़ लिया, अब ये बताओ प्रत्येक स्वर वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं। या तो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सबके एक ही हो रहे थे। आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे थे तो आभ्यंतर प्रयत्न स्वर का भी एक ही होता है, जबकि व्यंजन का भी कितना होता है एक ही होता है। जबकि बात करें कि इसकी व्यंजन वर्ण के बाह्य यत्न की तो 4 होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि जो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अलावा बच गया क्या स्वर, तो प्रत्येक स्वर वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं। अभी हमने चर्चा करी थी 3 होते हैं, 3 बाह्य यत्न होते हैं। 3 क्या होते हैं बाह्य यत्न होते हैं। बताओ कैसे, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। प्रत्येक वर्ण के यानी स्वर वर्ण के लिए 3 बाह्य यत्न पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, उदात्त भी पढ़ा है, अनुदात्त पढ़ा है और स्वरित पढ़ा है। तो यहां ध्यान दे कि जो बाह्य यत्न हमने पढ़े हैं और बाह्य यत्न की बात करें तो प्रत्येक स्वर वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं 3 बाह्य यत्न होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब बताओ प्रत्येक वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, प्रत्येक वर्ण का कितने कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 1। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने कितने बाह्य यत्न होते हैं 4। और प्रत्येक स्वर वर्ण के कितने कितने होते हैं बाह्य यत्न, कितने होते हैं 3 होते हैं। एक बार विस्तार से दोबारा लिखता हूं मैं। एक तरफ जैसे ध्यान दे, एक तो हमने लिखा है स्वर, ठीक है, एक हो गए हमारे व्यंजन। यदि इनकी बात करें, एक होता आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य यत्न। ठीक है। बताओ स्वर के लिए आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं 1, जबकि स्वर के लिए बाह्य यत्न कितने होते हैं 3, ठीक है। व्यंजन के लिए आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं 1, प्रत्येक व्यंजन के लिए 1 ही होता है, जबकि यह कितने होते हैं 4। बात करें कुल की तो कुल कितने हो गए, कुल की चर्चा करें तो ये तो कितने हो गए 4 और ये कितने हो गए 5, ठीक है। अब समझ गए। तो प्रत्येक आभ्यंतर प्रयत्न का 1, बाह्य यत्न कितने होते हैं 3 और कुल कितने होते हैं 4। स्वर के लिए यत्न की बात करिए तो यत्न स्वर के लिए कुल यत्न कितने होते हैं 4, जिसमें बाह्य यत्न 3, आभ्यंतर 1। और व्यंजन के लिए बात करें तो कुल होते हैं 5, आभ्यंतर 1 और बाह्य कितने होते हैं 4, ठीक है। इसके साथ अब हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु के। यत्न की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। यत्न कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य कितने प्रकार के होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर की बात करें स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत होते हैं, जबकि ये बाह्य यत्न 11 होते हैं। विवार, स्मार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वर्ण संज्ञा से संबंधित स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं, इस विषय में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।